हॉर्मूज में भयानक जंग जारी है। बीती रात एक बार फिर अमेरिका की तरफ से ईरान के ड्रोन्स को निशाना बनाया गया, तो दूसरी तरफ ईरान ने अपनी मिसाइल से अमेरिका के वॉरशिप्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हॉर्मूज में ईरान और अमेरिका की सेना आमने सामने है और लगातार एक दूसरे पर फायरिंग हो रही है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान ने अपनी जो छोटी बोट्स हैं, करीब 200 से ज्यादा बोट्स हॉर्मूज में उतार दी हैं। और ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो पूरी तरह से हॉर्मूज को बंद कर दिया जाएगा। जो खबरें हैं उसके मुताबिक जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ट्रिपोली, ये दोनों वॉरशिप्स जो हैं, इनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है ईरान की नौसेना ने। ये बेहद बड़ी खबर है। और जिस तरह से फायरिंग लगातार ईरान ने एग्रेसिव मोड अपना रखा है, उससे हॉर्मूज में अमेरिकी सेना को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा देखिए, इस वक्त की एक और बेहद अहम खबर, आधी रात को पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी एक संदेशा लेकर ईरान पहुंचे, तेहरान पहुंचे। बताया जाता है कि यह संदेशा डोनाल्ड ट्रंप का है, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामेनी के नाम है। और यह संदेशा जनरल मुनीर ने, पाकिस्तान ने ईरान तक पहुंचाया अपने इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी के जरिए। मोहसिन नकवी का भी बयान सामने आया है तेहरान से। उन्होंने कहा कि मैंने अहम संदेशा जो है वो मुस्तबा खामेनी के नाम लेकर मैं यहां पहुंचा हूं। देखिए, अब ये माना जा रहा है, कयास इस बात के कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या संदेश है जो ईरान के सुप्रीम लीडर के नाम पहुंचाया है। कल जिस तरह से ईरान ने कुवैत पर हमले किए, बहरीन पर हमले किए, अब उसकी तस्वीरें सामने हैं। कुवैत में अमेरिकी बेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। कुवैत में जो अमेरिकी बेस है, जहां पर अमेरिकी सेना, अमेरिकी जहाज मौजूद हैं, उसमें जबरदस्त तबाही मची है और कई मिसाइल्स ने हिट किया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से, कुवैत की तरफ से ये दावे हुए कि हमने ईरान की मिसाइलों को रोका है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बयां कर रही हैं कि कुवैत में अमेरिकी बेस को बड़ा नुकसान हुआ है। उसी तरह बहरीन में अमेरिका की जो 5th फ्लीट है, इसके हेडक्वार्टर में भी मिसाइल्स गिरी हैं एक बार फिर, और यहां भी बड़े नुकसान की खबर है। देखिए, कल ईरान की तरफ से एक बड़ा संदेश आया। ईरान ने कहा कि अगर इस तरह से हमले हुए तो अब की बार ईरान की तरफ से निर्णायक कार्रवाई होगी, बड़े एक्शन होंगे। यानी अमेरिका को ये वार्निंग दी गई कि ये जो छोटे छोटे हमले हैं ये बंद करिए। जिस तरह से कल ईरान के कई द्वीपों पर हमला हुआ, केशम आइलैंड्स पर हमला हुआ, सिरिक पर हमला हुआ, खार्ग आइलैंड पर हमला हुआ, इसके बाद ईरान की तरफ से यह संदेश आया कि अगर अब इस तरह के हमले हुए तो ईरान बड़े हमले करेगा, बड़ा अटैक करेगा। और इसी का एग्जाम्पल था, इसी का उदाहरण था जिस तरह से कल ईरान ने हमला किया कुवैत में और बहरीन में। क्या इन हमलों के बाद अब अरब देशों के सामने ये बात साफ हो गई है कि किसी भी तरह की अब जंग होती है तो पूरे अरब देश एक बार फिर जलेंगे, और जिसके लिए अब डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह से ईरान के साथ एक सीज फायर का करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और क्या इसीलिए किसी तरह का संदेश उन्होंने पाकिस्तान के जरिए मुस्तबा खामेनी, ईरान के सुप्रीम लीडर के नाम भेजा है। अभी देखिए, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, ये बात सामने आने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ईरान को किसी तरह से मनाने की कोशिश हो रही है। लेबनान के आर्मी चीफ जो हैं वो भी कल पाकिस्तान पहुंचे। देखिए, ये भी एक बड़ी खबर है। लेबनान में कल जिस तरह से 3-4 बड़े अधिकारियों की मौत हुई इजराइल के हमले में, उसके बाद लेबनान में खासी नाराजगी देखी जा रही है। और लेबनान के आर्मी चीफ पाकिस्तान पहुंचे हैं। यानी क्या पर्दे के पीछे लेबनान, पाकिस्तान, ईरान को किसी तरह, ईरान को लेकर कोई एक बड़ी डील की कोशिश हो रही है, इस तरह की खबरें सामने हैं। दूसरी तरफ देखिए, एक अहम खबर ये भी है, चीन के जो एम्बेसडर हैं ईरान में, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने ये साफ कहा है कि हॉर्मूज पर सिर्फ ईरान का अधिकार है। ये बात
एक चीन ने ऐसे वक्त में कही है जब हॉर्मूज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा तनाव देखा जा रहा है। ऐसे में चीन की तरफ से यह बयान आना कि हॉर्मूज पर ईरान का अधिकार है और ईरान का ही नियंत्रण हॉर्मूज पर होना चाहिए, एक बार फिर चीन की तरफ से पूरी तरह से ईरान का सपोर्ट किया गया है हॉर्मूज को लेकर। देखिए, रूस की तरफ से भी जो बयान सामने आए हैं, रूस ने भी ये बात साफ कर दी है कि ईरान ने जो हमले किए अरब देशों पे, उसको रूस की तरफ से सही ठहराया गया है और रूस की तरफ से ये बयान आया कि ईरान को अपनी रक्षा का अधिकार है और अगर ईरान के ऊपर हमले होते हैं तो ईरान अमेरिकी बेसिस को अगर निशाना बनाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये पूरी तरह से जायज है। यानी पुतिन और जिनपिंग दोनों एक बार फिर मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और खासकर ऐसे हालात में जब ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त एक बार फिर बड़ा एस्केलेशन हो सकता है, बड़ी जंग हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह का एक बार फिर सीज फायर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी तरह की डील करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से ईरान को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से बेहद ही एग्रेसिव अप्रोच लिया गया है अमेरिका के हमलों को लेकर। इसी बीच देखिए, बड़ी एक और खबर आ रही है लेबनान से। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला और इजराइल यानी आईडीएफ के बीच भयानक जंग जारी है। हिजबुल्ला की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने 25 ठिकानों पर अलग अलग जगह जो है वो इजराइल की सेना पर हमला किया है और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इन हमलों में कई इजरायली सैनिक घायल हो गए हैं और साथ ही कई इजरायली सैनिकों की मौत की भी खबर आ रही है। पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में इजरायली सैनिकों की मौत भी हुई है। ऐसे में दक्षिणी लेबनान में एक बड़ा झटका लगता दिख रहा है इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को। लेकिन इसी दौरान कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें दक्षिणी लेबनान में बड़े बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला करने की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, ये बड़ा डेवलपमेंट है। बताया जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान में कई इलाकों में जिस तरह से हमले हुए और जो धमाकों के बाद की तस्वीरें आई, उसको देख के ऐसा लगता है कि बड़े बंकर बस्टर बॉम्ब्स और बड़े हथियारों के साथ इजराइल के फाइटर जेट्स ने यहाँ पे हमला किया है और पूरी कोशिश ये हो रही है कि लेबनान के एक बड़े हिस्से पर इजराइल कब्जा कर ले। इस पॉलिसी के साथ इजराइल और आईडीएफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उसके मुताबिक हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग जारी है और अब ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से लेबनान को लेकर ईरान के साथ एक बड़ी डील की कोशिश में अमेरिका जुटा हुआ है। देखिए, इसी बीच एक अहम खबर ये भी है कि सेंटकॉम के जो चीफ हैं वो इस समय जॉर्डन के दौरे पर हैं, कई अरब देशों के दौरे पर गए हैं। देखिए, इससे ये भी माना जा रहा है कि क्या पर्दे के पीछे किसी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज, बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन की भी तैयारी में है अमेरिका। दोनों चीजें एक साथ चल रही है। ब्रैड कूपर का जॉर्डन जाना, कई अरब देशों से बातचीत करना, बहरीन के सेना प्रमुख से बातचीत करना, क्या ये शोर इशारा कर रहा है कि एक बार फिर धोखे से अमेरिका हमला कर सकता है। लेकिन फिलहाल सब पूरे इंटरनेशनल मीडिया में जिस बात की चर्चा है कि आखिर वो क्या संदेशा है जो डोनाल्ड ट्रंप का संदेशा लेके पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ईरान पहुंचे हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट आएगा, जो भी खबर आएगी, वो हम आप तक पहुंचाएंगे।